हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल यूटेक यूनिटी टेक्नोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार पैटर्न को प्रिंट करवाने के लिए लॉजिक देखा था कि किस तरह हम अपने स्टार पैटर्न को प्रिंट करवा पाते हैं, तो उसके पीछे क्या लॉजिक होता है हमने ये देखा था। और इस वीडियो में हम उसी लॉजिक का यूज़ करके एक स्टार पैटर्न के थ्रू हम कुछ अल्फ़ाबेट्स को प्रिंट करवाएंगे। हम इस ट्यूटोरियल में A to Z अल्फ़ाबेट्स को प्रिंट करवाएंगे। सो हम देखते हैं कि किस तरह हम अपने लॉजिक्स के थ्रू कंसोल विंडो पर हम अपने स्टार पैटर्न को प्रिंट करवाते हैं। तो जैसे कि अभी हमें एक ब्लैक स्क्रीन शो हो रही है, ये हमारी कंसोल स्क्रीन में। इस पर हम कुछ इस तरह से प्रिंट करेंगे कि हम एक मैट्रिक्स या फिर बोल सकते हैं हम एक टेबल क्रिएट करेंगे, जिसमें हम टेबल सिंपली ये है टेबल हम क्रिएट करेंगे जिसमें हम एक एरिया सिलेक्ट कर सकें कि हम जो भी डिज़ाइन करना चाहते हैं या जो भी पैटर्न हम क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें कितने स्पेस की नीड है, उसके अकॉर्डिंग हम टेबल के रो एंड कॉलम्स डिसाइड करेंगे। तो जैसे कि रो एंड कॉलम्स की बात हो रही है, तो रो क्या होती है, हमारी रो जो होती है हॉरिजेंटली जो हमारे लेफ्ट टू राइट साइड जा रहे हैं, यहाँ पे जितनी भी लाइनें हमें शो हो रही हैं लेफ्ट टू राइट जो जा रही हैं वो हमारी रोज क्रिएट हैं। एंड टॉप टू बॉटम जो वर्टिकली हमें शो हो रहे हैं ये हमारे कॉलम्स हैं। तो इसमें जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये 1 से हमारे स्टार्ट है, 1 से हमारा 1 नंबर का एक कॉलम है, देन सेकंड नंबर का कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। मीन्स फर्स्ट रो पर हमारा ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। हम इसमें ये कर रहे हैं कि हमने फर्स्ट रो को एंड फर्स्ट कॉलम को पूरा हमने स्किप कर दिया। वो हमने इसलिए किया है क्योंकि हम अगर किसी भी स्टार पैटर्न को प्रिंट करवाएंगे तो अगर वो हमें डायरेक्ट ऊपर की स्क्रीन से या फिर साइड स्क्रीन से बिल्कुल सटा हुआ लगेगा तो वो हमें अच्छा शो नहीं होगा। इसलिए हमने यहाँ पर एक फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को स्किप किया, हमने छोड़ दिया है। देन उसके बाद हम सेकेंड रो से अपने स्टार पैटर्न को प्रिंट करेंगे, तो हम ए से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं सेकेंड रो के 10th कॉलम पर हमने एक स्टार प्रिंट करवाया है। देन उसके बाद थर्ड रो में हमने देख सकते हैं 9th नंबर पर हमने एक स्टार प्रिंट करवाया है। देन फोर्थ रो पर हमने 8th नंबर पर, देन फिफ्थ रो में हमने 7th नंबर पर। इसी तरह कंटिन्यू हम यहाँ पर 10th रो में है, 10th रो के सेकंड कॉलम पर हमने प्रिंट करवाया है। फिर इसी तरह 6th नंबर में हमने 7th नंबर से स्टार्ट करके फाइनली हम यहाँ पर 14th नंबर के कॉलम तक हम स्टार प्रिंट करवा रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पर हम इसी तरह यहाँ भी यही कर रहे हैं कि हम थर्ड नंबर की रो में 11th नंबर के कॉलम पर हम स्टार एक प्रिंट कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस हो रही है इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरह हम इस कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर हम क्या कंडीशंस देते हैं, किस तरह टेबल क्रिएट करते हैं, एरिया सिलेक्ट करते हैं। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। तो प्रैक्टिकली हम देखेंगे जैसे कि हम चाहते हैं सबसे पहले तो हमें टेबल क्रिएट करनी है, एरिया सिलेक्ट करना है कि कितने एरिया में हम वर्क करना चाहते हैं। या तो वो हमारा एरिया बिल्कुल नीड के अकॉर्डिंग हमें जितना एरिया चाहिए हम उतना ही ले सकते हैं। तो हमें यहाँ फॉर लूप की नीड है कि हम कितनी रो क्रिएट करना चाह रहे हैं। सबसे पहले हमें टेबल क्रिएट करनी है, मीन्स हमें टेबल क्या होती है, रो एंड कॉलम का कलेक्शंस होती है। तो हमें रो एंड कॉलम क्रिएट करने हैं। तो हम यहाँ पर सिंपली अपनी रो और कॉलम को क्रिएट करेंगे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर हम फॉर लूप के थ्रू अपनी रो को क्रिएट करेंगे। तो हम सिंपली फॉर लूप के अंदर कंडीशन देंगे, हम एक वेरिएबल लेंगे जिसे हम 1 से स्टार्ट करेंगे। जिस तरह अभी हमने डायग्राम में देखा था कि हमारे जो रो थी वो 1 से स्टार्ट थी एंड कॉलम से हमारे 1 से स्टार्ट थी। तो इसलिए हम यहाँ पर इसे 1 से स्टार्ट करेंगे एंड देन हम इसे कंटिन्यू कहाँ तक लेकर जाएंगे, जो हमारा वेरिएबल है लेस देन इक्वल टू, हम इसे मतलब यहाँ पर हम वो कंडीशन देंगे कि हमारी कितनी रो क्रिएट होनी है। रो हमारी फर्स्ट से स्टार्ट है, 1 रो हमारी यहाँ क्रिएट हुई है, वो कहाँ कितनी होनी है ये हम कंडीशन देंगे। तो हम जैसे डायग्राम में देखते हैं कि हमने एक डायग्राम में किया क्या था, एक्चुअली में हमने 1 से 10 रो तक क्रिएट किए थे। हमने यहाँ पर हॉरिजेंटली जो हमें लाइन शो रही है हमारी रोज हैं, तो हमने 10 रो क्रिएट करी थी। मतलब हमें नीड कितनी रो की है, ओनली 10। हम ये कह सकते हैं कि हमें 10 रो की ही नीड है। तो हम कंडीशन में या तो 10 दे सकते हैं या फिर हम उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं, क्योंकि एरिया तो हम एग्जैक्ट एरिया तो हमें पता नहीं कि हम अभी तो हम यहाँ पर हमने डिज़ाइन कर लिया है कि हमें इतनी स्पेस की नीड पड़ेगी। तो हम यहाँ इजीली बता पा रहे हैं कि 10 रो तक हमें इस नीड है। तो हम लेकिन अगर इन फ्यूचर हमें ऐसी ज़रूरत है कि हमें नहीं पता है कि कितना एरिया, बस हम चाहते हैं कि हम इतना बड़ा एरिया सिलेक्ट कर लें, इसके अंदर में हमारी डिज़ाइन आ जाएगी। तो उसके लिए हम यहाँ पर मैक्सिमम भी हमें मतलब जितनी नीड है हम उतना भी ले सकते हैं। हम यहाँ 10 भी कर सकते हैं और हम यहाँ पर उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, रो को हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग देते हैं एंड कॉलम्स को हम अपनी नीड से ज़्यादा लेंगे। तो देखते हैं हमें कोई दिक्कत होगी कि नहीं। तो ये जो अभी हमने क्रिएट किया है ये हमारी यहाँ पर क्रिएट हो रही है रो।
ये जो a नाम का वेरिएबल है ये हमेशा रो को बताएगा। यहाँ पे आप जो भी वेरिएबल लेंगे, आप रो नाम से वेरिएबल ले रहे हैं या कोई भी आप नेम से वेरिएबल ले रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, तो वो आपको रो को बताएगा। आपको कभी भी रो में अगर प्रिंट करवाने हैं स्टार्स तो आप ए से स्टार्ट करेंगे। अब इसके अंदर हम क्रिएट करते हैं कॉलम। तो कॉलम क्रिएट करने के लिए हमें एक और लूप की ज़रूरत होगी। तो कॉलम हम कुछ इस तरह क्रिएट करेंगे। हमने जैसे अभी ऊपर कंडीशन दी थी तो सेम वैसी कंडीशंस हम कॉलम के लिए देते हैं। हमने कॉलम के लिए बी नाम से वेरिएबल लिया है और हम अपने कॉलम को नीड के अकॉर्डिंग नहीं, नीड से ज़्यादा लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ देखते हैं, हमें यहाँ नीड थी, हमने 10 कॉलम तक तो लिया था, फिर उसके बाद यहाँ पर हमें यहाँ तक जाना था, तो कम से कम यहाँ पर 18 कॉलम्स में हमें नीड है। 18 कॉलम्स में हमारा ए जो है प्रिंट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसे 20 लेते हैं या 25 या फिर हम 50 भी ले सकते हैं। कुछ हम इस तरह भी कर सकते हैं। हमें ज़्यादा देंगे तो हमें से कोई दिक्कत नहीं जाएगी, तो इसलिए हम यहाँ पर एक्स्ट्रा दे देते हैं। देन ये हमारे जो है ये हमारे कॉलम्स को बताएगा। देन अब हम क्या करते हैं, ये एक चीज इसमें ये हुई है अभी कि हमने रो एंड कॉलम क्रिएट तो जरूर कर लिए, लेकिन ये अभी हमारे परफेक्टली क्रिएट नहीं हुआ है। इसमें मेन बेसिक बोल सकते हैं जो पॉइंट है ये कि यहाँ पर जो हमें नीड होती है कि हर रो जो होती है वो न्यू लाइन से स्टार्ट होती है। तो इस वजह से हमें यहाँ पर एक न्यू लाइन क्रिएट करनी पड़ेगी। हर कॉलम के बाद जो भी कॉलम्स का लूप कंप्लीट हो रहा है उस कॉलम के बाद ये वाले लूप के लिए मतलब नई रो में आने से पहले, मतलब नई रो में वो जाए उसके पहले एक न्यू लाइन हमें क्रिएट करनी होगी, तभी वो न्यू लाइन पे आएगा। तो ये लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एक टेबल क्रिएट करने के लिए। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हमारे पास सिर्फ एक काम बचा है कि हमने टेबल तो क्रिएट कर ली। तो हमने कहा था टेबल इस तरह क्रिएट करनी है हमें कि वो एक ब्लैंक मैट्रिक्स की तरह हो। तो हम एक इफ कंडीशन देते हैं जिसमें हम प्रिंट करवाते हैं अपने स्टार्स को। तो यहाँ पर ये हमने प्रिंट करवा दिया स्टार्स। और एल्स कंडीशन में हम क्या करते हैं, ब्लैंक मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए जो हमें नीड थी वो हम कंडीशन देते हैं। जैसे हमने किया प्रिंट एफ, एंड इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें एक ब्लैंक स्पेस दे देते हैं। तो जो हमारे पास जहाँ पर हम स्टार प्रिंट करवाना चाहते हैं वहाँ स्टार प्रिंट होगा, अदरवाइज जहाँ हम स्टार प्रिंट नहीं करवा रहे वहाँ पर एक ब्लैंक स्पेस प्रिंट होगा। मतलब कि हमारी टेबल जो है वो ब्लैंक स्पेस की बनी हुई, मतलब सिर्फ एक कैरेक्टर वहाँ पर छूट जाएगा। तो ये हमारा हो गया। अब हम यहाँ पर ये हमने जैसे क्रिएट किया तो रो और कॉलम्स, अभी तो हमें आउटपुट पे कुछ शो नहीं होगा। हम अब आउटपुट पे शो करने के लिए कंडीशन देंगे। तो हम क्या करेंगे कि हमने जैसे देखा था डायग्राम में, हम डायग्राम को ही फॉलो करते हुए चलेंगे। हमने देखा ए बनाने के लिए सबसे पहले हमें टॉप का स्टार जो है वो प्रिंट कराना है, जो कि कहाँ पर है, 10th नंबर के कॉलम पर है, फर्स्ट रो के बाद है, सेकेंड रो तक वो गया है ना। तो ये कंडीशन हमें लिखनी है। तो इस कंडीशन को लिखने का क्या तरीका होगा, हम जाएंगे अपने इफ के अंदर और इफ में हम कंडीशन देंगे कि जो हमारा कॉलम है, कॉलम के लिए हमने वेरिएबल पहले से बना के रखा है, बी नाम का जो कॉलम है वो कॉलम हमें बता रहा है। तो बी के लिए हमने कंडीशन दी कि बी इक्वल इक्वल जब 10 है वो हमारा, और यहाँ पर हम एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे। एंड अब हम यहाँ तो हमने बता दिया कि कॉलम कौन सा था, लेकिन वो कितनी रो से कहाँ तक जाना चाहिए वो प्रिंट करने के लिए वो कंडीशन हम दे रहे हैं। तो कहाँ से कहाँ तक जाना है, तो सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा कि वो ए जो है ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, सॉरी 1, मतलब जो हमारा 1 से ग्रेटर देन होनी चाहिए। जो ए वेरिएबल है वो हमें बता रहा है रो को, मतलब हमारी रो जो है वो फर्स्ट रो से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी फर्स्ट रो को स्किप किया हुआ है। आप चाहें तो यहाँ पर 1 से 0 से भी कर सकते हैं कि 0 से बड़ा होना चाहिए ताकि वो डायरेक्ट फर्स्ट रो से ही स्टार्ट हो, लेकिन हम अपनी फर्स्ट रो को स्किप कर रहे हैं, इस वजह से हमने यहाँ पे 1 से बड़ा किया। और वो कहाँ तक स्टार को प्रिंट करता जाए, ए लेस देन हम दे देते हैं 2। मीन्स यहाँ पर होगा क्या कि वो कॉलम नंबर 10th पर ही स्टार पैटर्न प्रिंट करेगा, और रो यहाँ पर 1 से बड़ी 2 हो गई, और वहाँ कहाँ तक जाए वो 2 तक ही, मतलब सिर्फ सेकेंड रो तक ही हमें प्रिंट करवाना है स्टार। क्योंकि अगर हम यहाँ कंडीशन में 3 देंगे तो वो यहाँ तो प्रिंट करेगा स्टार, साथ में वो यहाँ 3rd नंबर वाली रो पर भी स्टार को प्रिंट कर देगा उसी कॉलम में। तो ये कंडीशन हो जाएगी, लेकिन हमें तो सिर्फ सेकेंड तक ही चाहिए, इस वजह से हम सिर्फ सेकेंड तक ही प्रिंट करवा रहे हैं। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं कि पहले अभी हमने जो प्रिंट करवाया उसमें हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो जैसे हमने इसे रन किया तो हम देखते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर इसे फुल करते हैं,
एंड अभी देखते हैं ये जो स्टार हमें प्रिंट हुआ है, ये हमें पता कैसे चलेगा कि ये 10th नंबर के कॉलम पर है? तो ये हम यहाँ भी काउंट कर सकते हैं। जैसे अभी देखिए यहाँ पर ये जो कर्सर जो ब्लिंक हो रहा है यहाँ पर, ये यहाँ फर्स्ट रो के बाद था, तो फर्स्ट रो तो ये हमारी जो यहाँ ऊपर थी, ये हमारी फर्स्ट रो क्रिएट हो गई ये पूरी, ये हमारी फर्स्ट रो थी। हमारा जो स्टार प्रिंट हुआ है वो फर्स्ट रो के बाद प्रिंट हुआ। अब ये 10th नंबर का कॉलम हम कैसे काउंट करेंगे? हम यहाँ से देखेंगे, ये हमारा फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, नाइन एंड फाइनली 10th नंबर के कॉलम पर हमने स्टार प्रिंट करवा दिया। अब हमें चाहिए 9th नंबर के कॉलम पर एक स्टार, जो कि कहाँ होना चाहिए? सेकेंड नंबर की रो तो हो चुकी, लेकिन वो अब रो होनी चाहिए हमारी थर्ड नंबर की। थर्ड नंबर की रो पर हमारे 9th नंबर के कॉलम पर हमारा प्रिंट होना चाहिए स्टार। इसे प्रिंट करवाने के लिए हम अब कंडीशन देंगे। तो नेक्स्ट कंडीशन जो हम जनरेट करेंगे उसे हम क्या करना पड़ेगा? पहले हमें इस कंडीशन को सेपरेट करना होगा। इस कंडीशन को सेपरेट हमें इसलिए करना होगा क्योंकि अब हम मल्टीपल कंडीशंस देने जा रहे हैं। मल्टीपल कंडीशंस के लिए हम यहाँ पर एक ऑपरेटर का यूज करेंगे, जो कि जिसे हम कहते हैं और ऑपरेटर। ये क्या करता है? जब हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तब भी ये ट्रू दोनों कंडीशंस को रन करवाता है, और अगर कोई एक कंडीशन भी रन हो रही होगी तो उसे भी वो रन करवाएगा। मीन्स यहाँ पर ये कंडीशन रन हो रही होगी तो ये रन करेगी, अगर दोनों रन हो रही होंगी तो वो दोनों को रन करवाएगा। तो ये कंडीशन होती है। तो अभी हमें जैसे स्टार प्रिंट करवाना है, तो एक जगह तो हमने स्टार प्रिंट करवा दिया, लेकिन अभी हमें और भी जगह स्टार प्रिंट करवाना है, तो इसके लिए हमें और कंडीशंस देनी पड़ेंगी। तो इसलिए हम यहाँ पर और ऑपरेटर का यूज करके मल्टीपल कंडीशंस देंगे। तो हम यहाँ पर फिर से पैरेंथेसिस लगाएंगे अपनी कंडीशन को सेपरेट करने के लिए, और कुछ इसी तरह की कंडीशंस को हम देंगे। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने अभी देखा कि हमें किस कॉलम की नीड है? अब हमें कॉलम जो होना चाहिए वो हमारा 9th नंबर का कॉलम होना चाहिए। एंड हम अपने एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे, और हमारी जो रो होनी चाहिए वो इस बार कहाँ से कितनी बड़ी होनी चाहिए? सेकेंड नंबर की रो से ज्यादा होनी चाहिए। तो हम 2 नंबर की जो रो है अपनी, उसको ग्रेटर देन 2 करेंगे, एंड देन फिर से हम एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे। एंड हम अपनी रो को कहाँ तक चलाएंगे? हमें तो सिर्फ थर्ड रो तक ही अपना स्टार चाहिए है, तो हम उसे थर्ड रो तक ही चलाएंगे। अब ये कंडीशन हमारी किस तरह रन होगी, इसे हम देखते हैं कि हमारी ये कंडीशन किस तरह रन हुई। तो ये जैसे कि हमारे 10th नंबर के ब्लॉक में था, तो हमने क्या किया, ये जैसे हमारा 10th नंबर के ब्लॉक में था, ये वाला स्टार हमारा जो फर्स्ट कंडीशन के थ्रू आया था। अब ये कंडीशन हमारी थर्ड रो पे ले आई, थर्ड रो तक हमारा स्टार प्रिंट हुआ, वो भी 9th नंबर के कॉलम पे। इसी तरह हमें क्या करना है, अब हमें फोर्थ नंबर की रो में 8th नंबर के कॉलम के लिए चाहिए। हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। जैसे डायग्राम में हमने जो देखा था कि ये हमने थर्ड नंबर पे 9th नंबर के कॉलम पर प्रिंट करवा चुके हैं अपने स्टार। अब हमें फोर्थ नंबर की रो में 8th नंबर के कॉलम पर अपने स्टार प्रिंट करवाना है। और फाइनली हम क्या कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर एक सीक्वेंस हो रहा है कि जो रो है वो बढ़ती जा रही है, रो हमारी फाइनली बढ़ रही है, क्योंकि हमें एक टॉप से हम बॉटम की तरफ जा रहे हैं, रो हमारी बढ़ रही है, एंड कॉलम्स जो थे हम वो पीछे की साइड जा रहे हैं, मीन्स कॉलम हमारे जो थे वो माइनस होते जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर अपनी कंडीशंस को एक साथ यूज कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, अपनी कंडीशंस को हम कॉपी करते हैं, और आप अभी अगर बिगनर में हैं तो आप अपनी एक एक कंडीशंस को लिख कर ट्राई करिए, तो वो ज़्यादा इजी है आप लोगों के लिए, एक एक लाइन समझ में आएगी। हम यहाँ पर कॉलम को रिड्यूस करते जाएंगे और रो को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। तो हमने क्या किया, थर्ड यहाँ कर दिया, और कॉलम नंबर हमें सिर्फ 4 तक ही चाहिए, क्योंकि अभी हमें एक स्टार ही प्रिंट कराना है। अगर मल्टीपल स्टार्स हम प्रिंट करवा रहे होते तो हम वहाँ पर रो नंबर ऑफ रोज बढ़ा चुके होते। अब हम अपने डिक्रीज कर रहे हैं, जैसे कॉलम को और रो को हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर कर देते हैं 4, एंड यहाँ हम करते हैं 5, एंड हम अपनी स्क्रीन का साइज थोड़ा सा कम करते हैं, एंड ओके। सो ठीक, अभी हम क्या करते हैं, हम इसे नीचे साइड ले आते हैं थोड़ा। ठीक, अभी हम क्या करते हैं, 7th नंबर की जैसे हमने रो सिलेक्ट किया, तो हम कॉलम्स को डिक्रीज करते हैं, एंड रो को हम इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। तो हमें 5th नंबर की रो में चाहिए, जो कि 6th तक जाएगा। इसी तरह हम अपनी सारी कंडीशंस देते हैं। कहाँ तक, हम अपनी रो को 10th नंबर की रो तक सिलेक्ट कर रहे हैं, तो 10th नंबर की रो तक हम अपनी सारी कंडीशंस दे देंगे।
तो जैसे कि हम अभी अभी 10th नंबर की रो तक आ चुके हैं, मतलब कि 10th नंबर की रो पर है और कॉलम नंबर हम 2 पर है। हमने फर्स्ट कॉलम को स्किप किया हुआ है, इस वजह से हमारी 10th रो हमारी यहाँ कंप्लीट हुई। अभी हम देखते हैं कि हमें आउटपुट में क्या रिजल्ट मिलता है। तो ये जैसे कि अभी हमने फाइनली एक स्टार का हमने ए का लेफ्ट पोर्शन जो था हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, 6th नंबर के स्टार से हम स्टार्ट करते हैं। हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। हम क्या करते हैं कि जो हमारी 6 नंबर पर है, हम यहाँ पे अपना ए को प्रिंट करवाना चाहते हैं कुछ इस तरह। तो हम क्या करेंगे, हम अपने इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे कि हमारी जो ये रो है, यहाँ से ये वाली रो जो हमारी होगी, हम यहाँ पर रो से सिलेक्ट करके कॉलम तक को प्रिंट करवा देंगे स्टार। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये रो हमें देखना होगा कि ये कौन से नंबर की रो है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर की रो से हम काउंट करें तो फर्स्ट, सेकेंड, देन ये हमारी थर्ड रो हो गई, देन फोर्थ रो हो गई, फिफ्थ एंड सिक्स्थ नंबर की रो पर हमें स्टार को प्रिंट करवाना शुरू करना है, वो भी यहाँ से। तो हम इस तरह प्रिंट कर देंगे। तो इसके लिए हम कंडीशन देते हैं, जैसे कि हम अपने उसमें देखते हैं डायग्राम में, तो हम और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे इसे कि ये हमारी 6th नंबर के कॉलम से हम 7th नंबर के 6 नंबर की रो में 7th नंबर के कॉलम से हम अपने स्टार को प्रिंट करवाना चालू करेंगे। और कहाँ तक जाएंगे, ये हमारा 10 यहाँ हुआ था, 11 12 13 एंड 14, हम क्या करते हैं 14 नंबर तक प्रिंट करवा देते हैं। तो हमने देखा यहाँ 7th नंबर के कॉलम से 14th नंबर के कॉलम तक हम प्रिंट करवा रहे हैं। तो हम यहाँ रो को सिलेक्ट करेंगे कि 6 नंबर की रो से 7th नंबर के कॉलम से हमारा जाना चाहिए 14th नंबर के कॉलम तक। तो ये कंडीशन हम देंगे। तो अब इस कंडीशन को हम किस तरह दे रहे हैं, हम उसे देखते हैं। हमने देन फिर से यहाँ पर ऑपरेटर का अपना यूज़ किया एंड हम यहाँ पर अपनी उसी कंडीशन को, नहीं, हम यहाँ पर न्यू कंडीशन लेते हैं। हमने और ऑपरेटर जो प्रिंट किया है, पैरेंथेसिस को हम यूज़ करेंगे और हम यहाँ पर हमें रो को सिलेक्ट करना है। हमें इस बात को ध्यान रखना है कि हम रो को सिलेक्ट करने जा रहे हैं। तो हम अपनी रो को सिलेक्ट करेंगे और हमने देखा था कि हम रो 6 नंबर की रो को सिलेक्ट कर रहे थे। तो हमने 6 नंबर की रो को सिलेक्ट किया और हमारे जो कॉलम होने थे वो 7 से हम सिलेक्ट करना चाह रहे थे। तो हम इसलिए ग्रेटर देन 6 करेंगे। तो यहाँ 7 से हमने सिलेक्ट किया एंड जो हमारे कॉलम होने चाहिए वो जाने चाहिए कहाँ तक, 14 तक। तो यहाँ जैसे ही हमने ये सिलेक्ट किया और हमने इतनी कंडीशन लिखने के बाद जब इसे रन किया, तो हमने देखा कि 7th नंबर के कॉलम से 14th नंबर के कॉलम तक हमारे स्टार का एक पैटर्न जो था वो प्रिंट हो गया। अब बारी आती है ए के राइट साइड के पोर्शन की। तो इसे कंप्लीट करने के लिए भी हम जिस तरह लेफ्ट पोर्शन हमने कंप्लीट किया है, सेम उसी तरह हम अपने राइट पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। तो अभी राइट पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें कंडीशन कुछ इस तरह देनी होगी कि हम अपने 11th नंबर के कॉलम को सिलेक्ट करेंगे जो कि 3rd नंबर की रो पर होगा। मीन्स 11th नंबर का कॉलम और हमारी रो जो होनी चाहिए सेकंड से ग्रेटर देन होनी चाहिए और थर्ड तक होनी चाहिए। तो ये कंडीशन हम देंगे। तो इस कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम फिर से इसी तरह एक ब्रेक लेते हैं जिस वजह से हम अपने राइट पोर्शन को पहचान पाएँ। और यहाँ पर हम जैसे देखिए हमने कॉलम 11th नंबर का कॉलम होना चाहिए, रो हमारी 2 से ग्रेटर देन होनी चाहिए और 3rd नंबर तक होनी चाहिए। तो ये कंडीशन हम देखते हैं कि हमारा स्टार यहाँ प्रिंट हुआ ये। अब इसी तरह हमें अपने रो को इंक्रीमेंट करना है एंड कॉलम को भी हमें इंक्रीमेंट करना है। तो दोनों चीज़ें जैसे हमें इंक्रीमेंट करनी है, तो हम इसी तरह दोनों चीज़ें अब यहाँ पर इक्वली हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं इजीली। तो हम क्या करते हैं, इसी कंडीशन को हम यूज़ करते हैं एंड कॉलम नंबर जैसे 11 था तो इंक्रीमेंट हम करेंगे तो 12 हो जाएगा वो। एंड रो हमें इंक्रीमेंट करनी है तो 2 से हमारी रो हो जाएगी 3 एंड 3 से हमारी रो हो जाएगी 4। हमें कुछ इस तरह देना है। देन हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप चाहे तो इसी इतना ही कॉपी कर लीजिए, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर आपको नंबर्स मिले हुए रहेंगे। तो ये रहेगा कि आप सिर्फ उन्हें इंक्रीमेंट करेंगे। जैसे यहाँ पर 12 था, हमने किया 13, 3 था तो हमने किया 4 एंड यहाँ पर हमने कर दिया 5। मतलब यहाँ पर कॉलम्स को ही हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं एंड रो को। तो यहाँ पर 13 से हमने किया 14 एंड 4 हमारा हो चुका था। यहाँ पर हमें 5 करना है एंड हमने किया 6 एंड यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे।
एंड 14 से हम यहाँ पर करते हैं 15 एंड यहाँ हो जाएगा हमारा 6 एंड 7। एंड हमें अपनी कंप्लीट कहाँ तक करना है इसे, ये भी हमें ध्यान रखना है। हम अभी अपनी 10th रो तक ही सारी चीजें कर रहे हैं, तो इसलिए हम अपनी 10th रो पर जैसे ही आते हैं वहां पर हमें रुक जाना है। जैसे यहाँ पर देखिए हम 10th नंबर की रो पर ए जो वेरिएबल था वो हमें रो बता रहा था, तो मतलब हम यहाँ पर अपनी 10th नंबर की रो पर अभी हैं। तो जैसे हम इसे रन करेंगे तो हमें फाइनली हमारा ये पूरा रो का पैटर्न यहाँ पर 10th नंबर की कॉलम रो तक हम आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा ए जो था वो बन चुका है। तो इसे हम और अच्छे से देखते हैं। ये हमारा ए पैटर्न प्रिंट हुआ। सो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।